भाभी, आप ऐसे कैसे कर सकती हो मेरी मम्मी के साथ? मम्मी, क्या हो रहा है? पायल ने मायके में अपनी मम्मी से उनका हाल चाल लेते हुए पूछा। ठीक ही हूँ बेटा, कात्यायनी ने धीमे से कहा। मम्मी, क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है या फिर थक गई हैं? तबीयत तो ठीक ही है, बस, कात्यायनी ने फिर धीरे से कहा। और मम्मी, भाभी क्या कर रही हैं? जरा ये तो बताइए। पायल ने बात को बदलने के हिसाब से मुस्कुराते हुए कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर आई भाभी के बारे में कात्यायनी से पूछा। बाजार गई हैं, फिर कात्यायनी ने ठंडे शब्दों में कहा। अकेले या किसी के साथ? अकेले नहीं, तुम्हारे भैया के साथ, कात्यायनी ने फिर कुछ दुखी मन से जवाब दिया। बाजार गई हैं और भैया के साथ, तो उसमें इतना उदास होकर बताने की क्या ज़रूरत है? आप तो बहुत थकी थकी लग रही हैं। कुछ तो बात ज़रूर है। पायल को कात्यायनी की उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पायल, बेटा, अब क्या ही बताऊं तुमको। सचमुच घोर कलयुग ही आ गया है। तुम्हें पता, तुम्हारी भाभी अपनी अलग रसोई बनाने की तैयारी कर रही हैं। अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए ब्याह कर आए और अभी से ये हाल है। पता नहीं क्या हो गया है। आजकल की बहुओं को तो जो वो अपने सास ससुर को अपने साथ रखना ही क्यों नहीं चाहती। आज के समय में तो सास ससुर को 2 रोटी भी उन लोगों को देना भार होता है। 4 दिनों में ही आफत सी आने लग जाती है। बस इसीलिए तुम्हारे भैया के साथ बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने गई हैं। कात्यायनी ने ठंडी सांस भरते हुए बहुत मायूस होकर कहा। लेकिन मम्मी, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनको आखिर आपके साथ रहने में क्या बुराई है? आप तो उनको बिल्कुल पलकों पर बिठा कर रखती हैं। उनको आप लोगों से अलग होने की आखिर क्या सूझी और क्यों सूझी? कात्यायनी की बात सुनकर तो पायल एकदम से तमतमा कर बोली। पायल बेटा, जरूर लग रही होगी उसको हमारे अंदर कोई न कोई बुराई, वरना वो काहे को हम लोगों से अलग होने का सोचती। अब जरा तुम अपने को ही देख लो ना। अपने सास ससुर के इकलौते बेटा बहू हो तुम दोनों लोग। लेकिन समधन जी और समधिन जी को बुढ़ापे में 4 रोटियां खिलाने वाला उनके साथ कोई भी नहीं है। समधन जी तो बेचारी खुद बुढ़ापे में रोटियां सेक सेक कर खुद खा रही हैं और समधी जी को भी खिला रही हैं। मुझको तो उन दोनों के अंदर भी कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन तुमको तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता उन दोनों का ही स्वभाव। समधन जी भी तो बेचारी पलकों पर ही बिठाकर तुमको भी तो रखती थी। अब जब तुम कर सकती हो अपने सास ससुर के साथ ऐसा, तो तुम्हारी भाभी क्यों नहीं कर सकती हम लोगों के साथ? क्योंकि हो तो तुम सब एक ही जनरेशन के चट्टे बट्टे। पता नहीं क्या होगा इस जमाने का। कात्यायनी ने फिर से लंबी और गहरी सांस भरते हुए कहा। देखिए मम्मी, मेरी सासू माँ की तो आप बात ही मत करिए। उनकी हर समय की नुक्ताचीनी की आदत और साथ ही ससुर जी की भी हर समय की रोका टोकी, यहाँ न जाओ, वहाँ न जाओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए
मैंने एक कदम उठाया, लेकिन मुझे यकीन है कि आप और पापा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते होंगे भाभी के साथ। फिर आखिर उनको क्या समस्या हो गई? पायल अपने बारे में सुनकर कात्यायनी से चिढ़कर बोली, अब बेटा, किसी की बुद्धि को क्या कहा जा सकता है? हो सकता है कि पलक को कोई वैसी ही बुराई हमारे और पापा के अंदर भी नजर आ रही हो, जैसे तुमको अपने सास ससुर के अंदर नजर आती है। अब जब नई नई बहू घर में ब्याह कर आएगी तो उसको इस घर के संस्कार और कायदे कानून सिखाने के लिए समझाना तो पड़ेगा ही। अब आजकल के बच्चे उसको टोका टाकी समझ लें तो उनकी बुद्धि को आखिर क्या ही कहा जाएगा। हम लोगों को जमाने में तो सास लोग जब देखो तब हर बात को लेकर ताना कसी करती थी, लेकिन हम लोग तो उनके सामने जुबान भी नहीं खोल सकते थे। बहुत हुआ तो कोने में जाकर चुपचाप आंसू पोंछ लिया करते थे। अगर रोते हुए देख लिया तब तो और भी ज़्यादा आफत थी। लेकिन आजकल की सासें अगर जरा सा टोक भर भी दें बहुओं को तो बहुएं तुरंत तुनक कर उनसे अलग होने का फैसला ले लेती हैं, और साथ ही सास उनके जिगर के टुकड़े बेटे को भी मजबूर कर देती हैं अलग रहने के लिए। अब तुम ही देख लो अपने को अरविंद जी, दामाद को तुमने साम दाम दंड भेद सब तरह से मजबूर करके अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि वो बेचारे कितने सीधे साधे और सरल स्वभाव के हैं, अपनी माँ बाप के इकलौते बेटे। मेरे लिए तो तुम अपने दिल का गुब्बार निकालने के लिए कम से कम हो, लेकिन समधन जी अपने दिल का दर्द किससे बांटे? उनको तो भगवान ने बेटी भी नहीं दी। ये कहते कहते कात्यायनी भी दिल दिल अपनी समधन जी का दर्द महसूस करके करा ही उठी कि कितना ज़्यादा खराब लगता है कि जब बेटा बहू उनकी आंखों के सामने ही अलग होकर रसोई बनाने लगे। सॉरी मम्मी, आज जब अपनी माँ पर बीत रही है तो सचमुच सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। कितना बुरा लगेगा जब मैं वहाँ पर कभी आऊँगी तो भाभी को अलग रसोई में खाना बनता हुआ देखकर। और फिर भैया भी हम लोगों से उतने प्रेम से नहीं बोलेंगे। पायल के मुंह से भी सिसकारी निकल पड़ी। यही बात तो मैं तुमको भी हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आज जो तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ यही करेंगे। आखिर संस्कार सीखेंगे तो अपने माँ बाप से ही ना। फिर ये तो चरितार्थ ही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कात्यायनी आज सचमुच बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी। मम्मी, मैं आज और अभी ही मम्मी जी और पापा जी से माफ़ी मांग लूँगी, और अरविंद से भी, क्योंकि मैंने ही उनको ज़बरदस्ती अलग रसोई बनाने के लिए मजबूर किया था। मम्मी जी और पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो ज़रूर मुझको माफ़ कर देंगे, और भगवान करे कि भाभी को भी कोई इसी तरह सद्बुद्धि देने वाला मिल जाए। आप चिंता ना करिए, मैं जल्द ही वहाँ पर आऊँगी और भाभी को समझाऊँगी कि मम्मी सचमुच बहुत अच्छी हैं। प्लीज़ उनको बुढ़ापे में रोटी सेकने के लिए मजबूर मत कीजिए। अब तो पायल जैसे रोने को आ रही थी, क्योंकि उसको
आज सचमुच बहुत बुरा लग रहा था कि जो उसने अपने सास ससुर के साथ किया, आज उसकी भाभी भी वही दोहरा रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कल को उसके बच्चे भी उसके साथ यही करेंगे। लेकिन कम से कम इस परिस्थिति से सीख लेकर वो अपने सास ससुर के साथ फिर से अच्छा व्यवहार कर ही सकती है, क्योंकि हमेशा ही मम्मी जी पापा जी ने उसको कुछ न कुछ सिखाने का ही प्रयास किया, लेकिन वो हमेशा उनकी उस सीख को टोकने का नाम देकर चिढ़ती रहती थी। लेकिन अब वो गलती वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी से अलग खाना पीना खाकर अरविंद भी बहुत मायूस रहने लगे थे। भगवान करे ऐसा ही हो, तुम्हारी भाभी के सद्बुद्धि देने वाला कोई मिल जाए। और हाँ, तुम्हारे सास ससुर तो सचमुच बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक तुम्हारी किसी भी गलती का उलाहना हम लोगों को नहीं दिया, वरना और कोई होता तो हम लोगों को तुम्हारी गलतियों को सुनाने में कोई भी कोर कसर न बाकी रखता। लेकिन उन्होंने कभी भी जुबान नहीं खोली। इतना कहकर कात्यायनी ने बहुत दुखी मन से फोन रख दिया और इधर पायल अपने सास ससुर और पति से माफ़ी मांगने के लिए चल पड़ी। मम्मी जी और पापा जी, आप लोग मुझको माफ़ कर दीजिए। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की, जो आपको आपके बेटे से अलग कर दिया। लेकिन अब मैं वो गलती ज़रूर सुधारूंगी। जो मैंने किया आज वही मेरे मम्मी पापा के साथ हो रहा है, लेकिन आज शायद उसी बहाने मेरी आंखें भगवान ने खोल दी। आज से मैं पुरानी रसोई में ही एक साथ सबका खाना बनाऊंगी, और मुझसे कोई भूल हो तो बेझिझक मुझको समझा दीजिएगा। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। पायल अनीता के गले लगकर एकदम से फपक पड़ी और रोने लगी। कोई खास बात हो गई क्या पायल बेटा, जो इतना परेशान लग रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? ससुर जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ पापा जी, आज सचमुच मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा गुस्सा के लिए हट गया। मैं अपनी नादानी में सचमुच बहुत बड़ी गलती कर रही थी। एक एक करके पायल ने सारी बातें अनीता को बता दी और एकदम से सिसक उठी। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ तो उसको भूला नहीं कहते। और हाँ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी भाभी को मैं समझाऊंगी। देखना, वो मेरा कहना ज़रूर मानेगी। अनीता ने पायल के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। सचमुच मम्मी जी, आप समझाएंगी भाभी को? पायल तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। हाँ सचमुच बेटा, मैं समझाऊंगी तेरी भाभी को, अनीता ने एक समझदार सास की तरह कहा। थैंक यू मम्मी जी। और आज उस घर में फिर से मनहूसियत की जगह खुशहाली नज़र आने लगी।